भाद्रपद के महीने में भगवान श्री गणेश का प्रागट्य हुआ। माँ भगवती पार्वती मैया ने अपने शरीर में उपटन लगाया और उस उपटन को इकट्ठा किया और उस उपटन से ही श्री गणेश जी को प्रकट कर दिया। श्री गणेश जी ने जन्म लेते ही माँ से कहा, माँ क्या आज्ञा है। पार्वती ने कहा, तुम हमारे गण हो, हमारे सेवक हो, तुम हमारे बेटे हो, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मेरे द्वार पर तुम्हें रहना होगा और कोई भी हमारी अनुमति के बिना भीतर ना आ पाए, इस प्रकार इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस समय जब भगवान शंकर आते हैं तो गणेश जी शंकर जी को भी रोक देते हैं। वो कहते हैं कि आप भले ही पूज्य हैं, आप पिताजी हैं, आप उनके स्वामी हैं, लेकिन मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करूँगा। तो ऐसे श्री गणेश जी की मातृभक्ति थी। उन गणेश जी का चतुर्थी को जन्म हुआ, उनका प्रागट्य हुआ। वो तो अनादि हैं, सुर अनादि जिय जानी, गोस्वामी जी की इस चौपाई की पंक्ति से यही मालूम होता है कि श्री गणेश जी तो अनादिकाल से अनंत तत्व हैं। तो उन गणेश जी का जब प्रागट्य हुआ तो सबके मंगल के लिए हुआ। वो तो मंगल की मूर्ति हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। तो ऐसे श्री गणेश जी का पराक्रम उस दिन देखा गया जिस दिन भगवान शंकर ने उनको कहा कि तुम गेट से हट जाओ। तो वहाँ पर बड़ा भयानक युद्ध हुआ। बाद में भले ही भगवान शंकर जी के द्वारा उनका शिरच्छेद हो गया, लेकिन पार्वती जी चंडी का रूप धारण कर ली। तो भगवान महादेव ने कहा कि अब आप जो है शांत हों, हम आपके पुत्र गणेश जी को पुनः जीवित करेंगे। और फिर उसके बाद गणेश जी को पुनः जीवित करने के लिए हाथी का सिर लगाया गया। तब से गजानन गणेश हो गए। तो श्री गणेश जी के इस प्रागट्य महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। श्री गणेश जी ने आगे चल कर के बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई। उनकी मातृ पितृ भक्ति भी अत्यंत स्मरणीय है, चिंतनीय है, वंदनीय है। उन्होंने एक फिर दोनों भाई कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश जी यही कहते थे कि अब हमारा विवाह किया जाए, तो पहले मेरा विवाह किया जाए, पहले मेरा विवाह किया जाए। ऐसे उनमें विवाद जैसा होने लगा। तो भोले महादेव ने कहा कि देखो बात यह है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके 7 बार प्रदक्षिणा लगाकर, एक बार प्रदक्षिणा लगा करके सप्तद्वीपवती पृथ्वी की आएगा, उसका विवाह पहले हो जाएगा। तो कार्तिकेय जी तो दौड़ गए तुरंत मयूर पे बैठ करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाने के लिए। लेकिन गणेश जी सोचते रहे कि क्या किया जाए, मैं तो इतना ज़्यादा घूम नहीं सकता क्योंकि लंबोदर हूँ, मेरा पेट बहुत बड़ा है, इतना मेरे से नहीं चला जाएगा। तो उन्होंने, वो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, बुद्धि प्रदाता हैं। तो उन्होंने विचार किया कि देखो माता पिता की जो प्रदक्षिणा करता है, जो माता पिता की पूजा सेवा करता है, वो उसे भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने सोचा ऐसा शास्त्र का वाक्य है तो मुझे माता पिता की पूजा करके इनकी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ऐसे करके उन्होंने अपने माता पिता की पूजा की, भोलेनाथ और भगवती पार्वती की पूजा की और उसके बाद कहा कि आप बैठ जाइए, आपका मैं परिक्रमा करता हूँ। और गणेश जी ने परिक्रमा की और एक बार नहीं, उन्होंने 7 बार उन्होंने उनकी परिक्रमा कर ली। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारा विवाह कीजिए। और भोलेनाथ ने कहा ये क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि शास्त्र की बात है और वही मैंने किया है, शास्त्र कभी झूठा हो नहीं सकता, वो तो भगवत रूप होता है। और ये बात कह करके भगवान शंकर और भगवती पार्वती आश्चर्यचकित होकर के आनंदित हुए और उन्होंने फिर सिद्धि बुद्धि के साथ में श्री गणेश जी का विवाह कर दिया। और फिर उसके बाद गणेश जी के यहाँ शुभ और लाभ, क्षेम और लाभ, क्षेम को ही शुभ कहते हैं, तो शुभ और लाभ, क्षेम लाभ, इस प्रकार के 2 पुत्र हुए। उन गणेश जी के श्री चरणारविंदों में हम वंदन करते हैं। वो बुद्धि के देवता हैं, इसलिए हम भी बल बुद्धि विवेक उनसे चाहते हैं और वो गणेश जी सर्वदा हमारा मंगल करें, वो विघ्नों के
संहारक हैं, इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार का उनकी कृपा से विघ्न ना आए और निर्विघ्न हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसी उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी भक्तों के लिए भी मंगल कामना करते हुए उनके प्रागट्य महोत्सव की हार्दिक शुभकामना देते हैं।